जी साहिब साहब, मैं अच्छी तरह से चेक कर चुकी हूँ जी। नहीं भाई, आपका रोज का काम है तो मेरा भी रोज का ही काम है जी। ये अम्मी भी ना, नहीं नहीं आपको नहीं, मेरी सास है ना। जाहिद साहब, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूं? नहीं नहीं, वो अच्छा आपकी मर्जी। ये अम्मी भी ना, क्या मुसीबत है अम्मी, आज ही मैं पहले ही तोड़ दूंगी। क्यों तंग किया मैं मुझे? हाँ, परेशान होके रह गई हूं मैं, तंग आ गई हूं मैं इस सब से। आज मैं इस बैल को तोड़ के ही रहूंगी। दो बैल, मैंने कहा मुझे बैल दो, दो मुझे बैल, दो मुझे, दो मुझे, दो मुझे बैल। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला सबक अक्सर हम अनपढ़ लोगों की जबान से सुनते हैं। फिर सबा जैसी पढ़ी लिखी औरत इस हकीकत से लाइल्म क्यों थी? ऐसे में अपनी बीमार और लाचार सास पर हाथ उठाना क्या काबिल माफी हो सकता है? सबा की ये गुस्ताखी क्या रंग लाएगी? आइए शुरू से देखते हैं। मैं हूं आपका होस्ट जावेद शेख। अरे भाई संभल के। क्या हो गया आपको? मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। मैं भी ना अम्मी को संभाल संभाल के आदत सी हो गई। हाँ, मैं तुम्हें क्या बता रही थी, वो जब बीपी की गोलियां खत्म हो जाती हैं ना, तो अम्मी को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बेल बज रही है, लगता है अम्मी को किसी चीज की जरूरत है। तुम अभी रुको, मैं आती हूँ। और हाँ, रात को रुक रही हो ना? नहीं अपू, मैं बस जाऊंगी। अरे क्यों? रुक जाओ ना, बहुत मजा आएगा। किसे? हम दोनों को, और किसे? जी, मुझे अंदाजा है, पहले भी कई बार रुकी हूँ। दवाइयों और बीमारी की बातों के अलावा होता ही क्या है? तुम भी ना, मुझे तुम्हारी बिल्कुल नहीं समझ में आती। देखो, मैं फिर बातों में लग गई। मेरे दिमाग को भी ना पता नहीं क्या हो गया। घर में बंद रह रह के दिमाग भी बंद हो जाता है। क्या क्या कहा तुमने? बीमार की तीमारदारी करने के लिए तीमारदारी करने वाले को भी सेहतमंद होना पड़ता है। पागल, मैं ठीक तो हूँ, मुझे क्या हुआ है? हाँ, अच्छी खासी काम वाली लग रही हो। अरे भाई, अगर सजने संवरने का टाइम नहीं है तो बंदा ढंग के कपड़े ही पहन लेता है। शौहर का भी कोई दिल होता है। तुम बैठो, मैं आती हूँ। अम्मी आई। सॉरी। अच्छा बाबा, माफ कर दो। अब तो माफ कर दो। हुमा आई हुई है ना, इसीलिए। अच्छा बताओ, क्या चाहिए? पानी। पानी? छोड़ो, तुम्हारे हाथों की वाइब्रेशन तो मोबाइल से भी ज्यादा है। मैं तुम्हें खुद ही पानी पिला देती हूँ। ऐसा ना हो मुंह की जगह कानों में डाल लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार चांद मगरिब से कैसे निकल आया? चांद नहीं जनाब, उसे सूरज कहते हैं। होश में तो हैं आप?
भाई आपको देखकर कौन होश में रह सकता है? इसीलिए मैं तैयार नहीं होती। गली के आवारा लड़कों की तरह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहना शुरू हो जाते हैं आप। तो किसी गैर को तो नहीं कहता ना, तुम मेरी ऑथोराइज बीवी हो। अच्छा बस बस ठीक है। आप ये बताएं, आप अम्मी की दवा ले आए? आपके होते हुए मैं कुछ भूल सकता हूँ? ये लीजिए। गुड, और करना भी मत। वैसे एक बात तो बताना मुझे, आज ये तैयार शैयार होने का मशवरा किसने दिया था? हुमा आई थी, कह रही थी कि तुम ना बिल्कुल मासी जैसी लगने लगी हो। आप बताएं, क्या मैं वाकई मासी जैसी लगती हूँ? क्या? अजीब मुश्किल हो यार सबा तुम भी। मैं तारीफ करूं तो ईंटें, ना करूं तो पत्थर। हाँ हाँ ठीक है। आप ये बताइए, मैं पहले खाना लगाऊं या आप पहले फ्रेश हो जाएंगे? मेरे ख्याल में पहले फ्रेश हो। हाँ महरोज, मैं तो एक बात बताने भूल गई। वो अम्मी की ना शुगर की टैबलेट्स खत्म हो गई हैं। आप कल ऑफिस से आते हुए ले आइएगा। और कल के सालन के लिए हरी मिर्चें और हरा धनिया नहीं है। आप सुबह काम पे जाने से पहले मुझे ला दीजिएगा। कहीं रह गई तो कल खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। सबा कम ऑन, ये काम तुम खुद भी कर सकती हो। हरा धनिया और मिर्चें खुद भी ला सकती हो। आप तो जानते हैं ना, मैं अम्मी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। तो इसीलिए तो कहता हूँ सबा कि एक मेड रख दो जो उनकी देखभाल कर सके। हाँ, मेड रख लो अम्मी का ख्याल रखने के लिए, और फिर इस बात का ख्याल रखो कि वो अम्मी की देखभाल सही से कर रही है या नहीं। नहीं बाबा, मैं तो बाज आई इस बेवकूफी से। अच्छा बाबा, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। हाँ, नहीं जीत सकता। वसी साहब, मेरे पास एक एक टोनर का रिकॉर्ड होता है। मैंने चेक कर लिया है, आप अपने पास चेक करवाएं। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं 2 टोनर भिजवा चुकी हूँ, सिर्फ एक ही मेरे पास है। तो क्या मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? तो क्या मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? आई वसी साहब, आप एक बार अपने पास चेक तो करवाएं। मैं अच्छी तरह चेक करवाने के बाद ही बोल रहा हूँ। कौन? 1 मिनट रुक जाएं। क्या? नहीं नहीं, आपको नहीं। फसी साहब, पहले आपने मुझे 4 टोनर भिजवाए थे, वो मैंने ठीक करवा के आपको पूरे के पूरे भिजवा दिए। उसके बाद 3 आए, जिसमें से 2 मैंने ठीक करा के आपको भिजवा दिए थे। एक मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी पाउडर खत्म हो गया था इसलिए। सुन लिया है मैंने, अब क्या कान फाड़ेगी मेरे? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जरूर सलमा होगी, हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती है। आ रही हूँ भाई। कोई भी नहीं है। क्या मुसीबत है? अम्मी, अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। ये मौसम बदलना भी कितना मुश्किल होता है। सर्दियों में बुखार हो जाता है और गर्मियों में ब्लड प्रेशर। पानी पानी देती हूँ मैं आपको पानी। ये लीजिए, उठे उठे, शाबाश। रहम एक फितरी जज्बा है जो किसी भी जज्बे को अपनी ताकत से जेर कर सकता है। सबा ये काम शौक से नहीं कर रही थी, बल्कि अपने शौहर का हाथ बटा रही थी। तभी तो बेटे की बोर्डिंग का खर्च और घर का काम खुश उसलूबी से चल रहा था। बाबा प्लीज ना। तो यार मैंने कब मना किया है? तुम मना लो अपनी अम्मा को। मम्मा प्लीज। अहमद बेटा, एक बार मना कर दिया ना तो जिद क्यों कर रहे हो? और वैसे भी तुम इतने दिनों बाद बोर्डिंग से वापस आए, दोबारा बाहर जाने के लिए कह रहे हो? बोर्डिंग का बाहर होता है, वहाँ पे भी कमरे में बंद रहना पड़ता है। तो फिर यहाँ किसने बंद कर दिया तुम्हें? जाओ बाहर, अपने दोस्तों से मिलो, खेलो कूदो, अपनी दादों के साथ टाइम स्पेंड करो। दादू का सारा वक्त तो आपको बैल बजा के बुलाने में लग जाता है। सही कह रहा है हमारा बेटा। यार सबा मान जाओ, ज्यादा दूर थोड़ी जाएंगे, सिर्फ सीवी जाना है। अब आओ जल्दी घर आ जाएंगे। महरोज, आप भी बच्चे के साथ बच्चा बन रहे हैं? प्लीज मामा। अगर तुम्हारा इतना ही दिल चाह रहा है ना, तो बाप और बेटा जाके कल घूम आओ। यस।
आराम से। दादू की नींद डिस्टर्ब होगी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैं तुम्हें बोर्डिंग में भेजा है। और चुपचाप बैठ के खाना खाओ। सॉरी। उसका सबा कहाँ चली गई? कहाँ चली गई थी सबा? वो मुझे ऐसा लगा कि अम्मी बेल दे रही हैं। जाके देखा तो वो मजे से सो रही थी। मगर अम्मी दवाई खाकर सोती हैं, तोड़ती नहीं है। हाँ, जाके देख लिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई। अब आप भी ना सो जाएं। सुबह आपने अपने बेटे को घुमाने के लिए लेके जाना। गुड नाइट। गुड नाइट। पता है, जो आपके साहबजादे हैं ना, महरोज साहब, जो खुद को बहुत तोप चीज समझते हैं, कहने लगे हम अम्मी को इलेक्ट्रिक बेल लगवा के दे देते। मैंने कहा जनाब, ये पाकिस्तान है, यहाँ हर थोड़ी देर बाद लाइट चली जाती है, और अगर अम्मी को हमें बुलाना होगा तो कैसे बुलाएंगी? तो कहने लगे जनाब, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत दूर की सोचती हैं। अब बताइए, कैसी लगी आपको आपकी बहू? सलमा, मुझे पता था तुम ही हो। आओ। कैसी हो सबा? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भला तुम क्यों डिस्टर्ब करने लगी? अच्छा, तुम परसों भी आई थी ना? वो मेरे क्लाइंट की कॉल आई हुई थी, इसीलिए मैंने दरवाजा देर से खोला। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? कैसी गैरों जैसी बातें कर रही हो? मुझे क्या तुम्हारी मसरूफियात का नहीं पता? चलो आओ। अच्छा, ये बताओ कि ठंडा चलेगा या गरम? कुछ भी नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें एक बहुत ही तशवीशनाक खबर देने के लिए आई थी। हाँ, बोलो। वो जो मेरे बराबर में हिसाम भाई नहीं रहते थे, अरे वही जिनका बेटा तुम्हारी गुड्डू के साथ खेलता था। हाँ, क्यों, क्या हुआ उन्हें? पुलिस पकड़ के ले गई है उन्हें। छुप छुपाते मंशियात का कारोबार कर रहे थे वो। लेकिन वो तो बड़े ही शरीफ बनते थे, हर वक्त इंसानियत की बातें करते रहते थे। और ये क्या, इंसानियत को ही जहर? करना पड़ता है मेरी बहन। अगर ये नेकी और शराफत का निकाब लगा के ना घूमे तो पहले दिन ही ना धर लिए जाएं। ये भी है। लेकिन अब बीवी बच्चे कहाँ हैं उनके? छुपती फिर रही है अपने बच्चों को लेकर। शोहर के सारे कारनामों से वाकिफ थी, वैसे बराबर की हिस्सेदारी समझो उसे इस गुनाह में। हाय अल्लाह, मेरा तो ये सोच सोच के दिल ही घबरा रहा है। अहमद जब भी आता है उन्हीं के बेटे के साथ बाहर जाके खेलता है। खुदा ना खास्ता उसको कहीं गलत कामों पे लगा देते तो? यही तो, इसीलिए तो तुम्हें बताने आई थी, जरा इर्द गिर्द भी खबर रखा करो। वो लगता है अम्मी बुला रही हैं, किसी चीज की जरूरत होगी उन्हें। तुम ऐसे करो, तुम बैठो, मैं अभी होके आती हूँ। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, बल्कि तुम आंटी को देखो, मैं फिर कभी आऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, आओ। शायद अम्मी बुला रही हैं। आंटी तो दिन ब दिन बच्ची बनती जा रही हैं। बुढ़ापे में सब ऐसे ही हो जाते हैं। हाँ। अच्छा मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फिर आना। हाँ अम्मी, क्या जरूरत थी आपको खुद पानी पीने की? आपको पता है आपसे खुद खाया ना पिया जाता है, क्यों करती फिर ऐसा? गिलास गिरने लगा, मैं पकड़ते हुए। किसने कहा था आपको खुद पानी पीने के लिए? आपको पता है ना
आप खुद ना पानी पी सकती हैं ना खाना खा सकती हैं, तो क्यों करती हैं ऐसा? मैं पहले तंग करती हूँ ना। नहीं अम्मी, आप मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करती, आप बस अपने आप को तंग करती हैं। पता है, सलमा बिल्कुल ठीक कहती है, आप ना दिन ब दिन छोटी बच्ची होती जा रही हैं। माफी। अम्मी क्यों मुझे गुनाहगार बना रही हैं आप भला मुझसे क्यों माफी मांगेंगी? नाराज? नहीं नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, वो तो बस थोड़ा सा परेशान हूँ। वो क्लाइंट छूट गया है ना, इसीलिए, और कुछ भी नहीं। रोज तुम भी ना। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या लाए? तो टी शर्ट नए फैशन की है, बोल के लाया। आपको पता है ना मैं टी शर्ट नहीं पहनती। अरे बेगम साहब, आप बाहर निकल के देखें, सारी औरतें यही फैशन कर रही हैं। ठीक है, पसंद नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर उदास भी? कौन सी उदासी? किस उदासी की बात कर रहे हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई बात है। कोई बात? पता है, इस हफ्ते में तीसरा क्लाइंट है जो छूटा है। मैं तो कोई काम ठीक से कर ही नहीं पाती हूँ, कभी टोनर आगे पीछे हो जाते हैं। अब भला कौन बर्दाश्त करेगा? और ये जो मोहल्ले में हुआ, ये मैंने सुना है आसाम के बारे में, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और ज़हर की जिम्मेदारियां संभालना मेरी जिम्मेदारी है, और आपकी जिम्मेदारी में हाथ बटाना मेरी जिम्मेदारी। ये ना वो पता। हाँ, जब वो एक दर बंद करता है ना, तो 100 दर खोल देता है। आप अम्मी बुला रही हैं। कहाँ? अरे बेल बज रही है। ट्राई तुम तुम्हारे कान बज रहे हैं, तुम्हें अम्मी नहीं बुला। मैं भी ना। चलो ये बंद करो। हाँ। खाना खाते हैं। मैं खाना लगाती हूँ। ओके। काम खत्म होने से 2 मिनट पहले बेल बजा देती। कैसे पता चल जाता है कि मेरा काम खत्म हो? आ रही हूँ। टिंग 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 टिंग। आ गई जनाब, आ गई। ये लीजिए आपका नाश्ता। चलें। आ करें। मैं रोज, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे नहीं जाना, आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं? फोर्स ना करो तो और क्या करूं सबा? बॉस की पार्टी है, फैमिली फंक्शन है, यू अकेला मुंह उठा के तो नहीं जा सकता। हम नहीं जाएंगे, कोई कयामत नहीं आ जाएगी। अगर तुम मेरे साथ चली जाओगी तो भी कोई कयामत नहीं आएगी। और रही अम्मी की बात, तो अपना फोन उनके पास छोड़ के चले जाओ। अगर उनको कोई मसला होगा वो मुझे कॉल कर लेंगे। एंड बाय द वे, सलमा को कह दो वो 2 घंटे उनके पास आके वक्त गुजार लेगी। आपको पता है ना, मुझे इस तरह की पार्टीज में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सबा, तुम घर में ही पड़ी रहो और उसी तरह बेजार होती रहो। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूँ सबा। तुम जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रही हो, एक बात याद रखो, एक दिन तुम मुझसे भी बात नहीं करोगे। जा रहा हूँ। महरोज, आज वो नाश्ता किए बगैर ही चले गए। तो तुम भी चली जाती ना, क्यों नाराज किया उन्हें?
भला कैसे चली जाती? मुझे नहीं अच्छा लगता सच सवर के लोगों के दरमियान जाने का। आए, जैसे बाकी तो वहां पे बुर्का पहन के आने वाले थे ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मगर मगर कुछ नहीं। सच बात तो ये है जो भाई ने कही थी कि तुम तन्हाई में रहने की इतनी आदी हो गई हो कि अब महफिल में जाना तुम्हें अजीब सा लगता है। शायद तुम ठीक कह रही हो। अपने आप को बदलो सबा, कहीं ऐसा ना हो यही आदत भाई को पड़ जाए और तुम फिर बात करने के लिए तरसोगी। इससे आगे क्या हुआ आप देख चुके हैं, आइए फिर से देखते हैं। क्या मुसीबत है अम्मी? क्यों तंग किया है मुझे? हाँ? ये मैंने क्या किया? एक बूढ़ी लाचार औरत पे हाथ उठा दिया। खुदा जाने उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। और अगर ये बात उन्होंने महरोज को बता दी तो ओ मेरे खुदा, महरोज कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मेरी वो प्यार मोहब्बत की सारी बातें बस दिखावा थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कुछ देर अम्मी के पास हूँ। क्यों? क्या मतलब क्यों? आप रहने देना, आप थक गए होंगे, मैं चली जाऊंगी। आप जाके फ्रेश हो जाए। सबा तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही? मैं नहीं तो वो महरोज, वो अम्मी। अच्छा कुछ नहीं, आप जाइए। तेरी हिम्मत किस तरीके से हुई मेरी माँ पे हाथ उठाने की भी? खुदा की कसम, मैंने जानबूझ के नहीं किया। बकवास बंद करो, निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या हो गया? वो माँ आप रो क्यों रही है? हटो, दूर हो जाओ इस गलीज औरत से, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे किसी की लागर और बीमार माँ का ख्याल नहीं है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? चली जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। निकलो यहाँ से, मैं तुमसे क्या रहा हूँ। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ।
कोई बैल नहीं बजी सबा। वो तो सुबह से एक बार भी नहीं बजी। तो एक बार देख लो, शायद दिल को करार आ जाए। वाकई दोनों दीवानी मस्तानी हैं। सबा, अब ये बैल शायद कभी ना बजे। क्या तुमने अब तक उनसे माफी नहीं मांगी? किस मुंह से मांगती हूँ? मुझे डर है कहीं उन्होंने माफ कर दिया तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। और क्या? मेरे दिल का बोझ और उनके दिल का बोझ, उसका क्या? क्या वो कभी खत्म हो सकेगा? वक्त बहुत बड़ा मरहम है अब्बू, वो हर जख्म भर देता है। हाँ, हर जख्म भर देता है, लेकिन निशान तो रह ही जाते। तो तुम अब क्या चाहती हो? सजा। क्या? हाँ हुआ, मैंने फैसला कर लिया है। तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगी। तुम्हारी आगे की सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जब दिल ही आबाद नहीं रहा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कैसी बातें कर रही हो अप्पू? आई हेट यू। नफरत है मुझे तुमसे। एक बेबस लाचार, वो भी अपनी मां की उम्र की औरत पर हाथ उठाते, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बार नहीं सोचा कि क्या कर रही हो? अरे 1000 बार बोला था कि अगर मेरी मां का ख्याल नहीं कर सकती तो एक मेड रख देता हूं, मगर मेरे सामने मसीहा बनने का ड्रामा करती रही। मैं रोज, अल्लाह की कसम मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। तब होश नहीं था तो अब होश कैसे आ गया? सबा, दफा हो जाओ। मैंने कहा दफा हो जाओ। I said get lost। दफा हो जाओ मेरी नजर से। नहीं, अब नहीं। जी अम्मी।
मेरी माँ को डांटा। माँ? जो खुद से ज्यादा ख्याल करे और टंगाने पे डांटे तो माँ नहीं होती तो और क्या होती है? मुझे माफ कर दे अम्मी। मुझे माफ कर दे अम्मी। हम ये तो नहीं कह रहे कि सबा ने जो किया वो सही किया, लेकिन सास और बहू ने एक दूसरे की कैफियत को समझा। अगर हम समझने लगे तो आसान हो सकती है ये 4 दिन की जिंदगी।